राजू को हर बार अपने निंद्रा में ये महसूस होता था कि बहुत ही सुंदर कोई औरत है जो मेरे साथ है, और वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था, उसके साथ संभोग करता था, लेकिन कभी भी उसको वो दिखती नहीं थी दिन में। ना ही कभी ऐसा होता था कि उसको उसकी आवाजें आ रही है। आज की कहानी में जानते हैं कि कौन थी ये औरत और राजू के साथ कैसे आई। हे गाइस, व्हाट्स अप? आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे हैं। आजकल फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं भी बहुत बीमार थी, बट फाइनली आई एम बेटर एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस स्टोरी बिकॉज कुछ दिनों पहले जब मैं वॉक कर रही थी तो जो हमारे गार्ड हैं सोसाइटी के, उनका नाम गंगा राम है, वो मेरे पास आए, बोले मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डू यू नीड एनी हेल्प? मैंने कहा नहीं मैम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा रिकवर कर रही हूँ। तो ऐसी धीरे धीरे बात हुई और वो मुझे बताने लगे एक स्टोरी जो उनके गांव से है। जो इनके फ्रेंड हैं उनका नाम है राजू, और ये दोनों जो गंगाराम थे और राजू थे, दोनों बचपन से ही मतलब पड़ोसी थे। बट राजू के साथ जो हुआ आगे जाके वो बहुत ही लाइक स्पाइन चिलिंग था मेरे लिए, बट एक्साइटिंग भी था। पूरी स्टोरी मैंने आराम से उनके पास बैठ के सुनी, उनकी स्टोरी गंगाराम जी की। तो मैं बताती हूँ राजू कैसे थे। ये यूपी से आते हैं, यूपी के गांव से हैं दोनों, और राजू ना बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक किड्स होते हैं ना कुछ, कि मतलब चाहे वो बहुत छोटे स्लम एरिया से भी आए हों, लेकिन उनको जज्बा होता है कुछ करने का, कुछ अच्छा बड़ा बनने का, बड़ा आदमी बनने का, कमाने का। तो राजू ऐसा था कि बचपन से ही उम्र की से बड़े लोगों के साथ घूमना, और कहीं भी कुछ ऐसा मौका दिखे तो वहां चले जाना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी कोई चीज की कि नहीं कैसे क्या घर वाले गुस्सा करेंगे, माँ बाप गुस्सा करेंगे, नहीं, उसको किसी की फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे राजू बड़ा होते गया वो मतलब एक ऐसा इंसान बन गया जिससे बस पैसों से मतलब था, उसे बस कमाना होता था, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो जैसे जैसे लोग बड़े हुए, दोनों ने ही थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह ली गार्ड की, और राजू की नौकरी लगी पास के ही किसी गांव में एक एटीएम के गार्ड की। और जो ये गंगाराम थे वो आ गए हमारे गुड़गांव में, और उनको सोसाइटीज में जो रेगुलर गार्ड्स होते हैं सोसाइटी के, उसमें उनकी जॉब लगी। पर गांव बीच बीच में जाते रहते थे तो कांटेक्ट होता रहता था, भाई तेरी नौकरी कैसी चल रही है, तू कैसा है, ये वो है। तो धीरे धीरे राजू का ये था कि कमाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन उसको लग गई थी जुए की लत। उसे बस एक ही धुन सवार थी कि उसे ऐसा लगता था कि जुआ खेल के वो अपने पैसे डबल ट्रबल कर लेगा, बड़ा घर लेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन कई बार वो ना दारू वारू पी के धुत रहता था और जुए में हार जाता था, तो घर वालों से भी उसे बहुत डांट पड़ती थी। घर वाले बिल्कुल नाखुश थे उससे। ऐसा हो गया था कि उसके पापा तो उससे बात ही नहीं करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसकी शादी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था मालती। तो उन्हें लगा कि भाई शादी हो जाएगी तो राजू रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, थोड़ा सुधर जाएगा। पर राजू में कोई डिफरेंसेस नहीं आए, उल्टा उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई थी। तो मालती भी उसे छोड़कर चली गई थी। राजू के कोई बच्चे नहीं हुए थे। अब राजू अपनी वही एटीएम की नौकरी कर रहा था। धीरे धीरे उसे खुराफाती दिमाग था। जब लोग अपना पैसे वैसे निकालने आते थे, पैसा देख के उसका मन ललचा जाता था, और धीरे धीरे उसने छोटी मोटी चोरियां करना भी शुरू कर दिया था। मतलब आप मानिए कि वो बिल्कुल ही एक बुरा इंसान होता है ना, जुआ, चोरी, दारू, लड़कीबाज, हर एक चीज की आदत उसमें थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गलत चीजें प्रैक्टिस करते हो तो गलत चीजें आपकी तरफ और अट्रैक्ट होती है। मतलब ये यूनिवर्स ही ऐसा है, जैसा हम बातें करते हैं कि आप पॉजिटिव बातें करें तो पॉजिटिव चीजें आपसे अट्रैक्ट होगी, आप नेगेटिव चीजें करते हो तो यूनिवर्स गिव्स यू नेगेटिव थिंग्स। वैसे ही जब आप किसी मतलब गंदे रहते हो, नहाते धोते नहीं हो, गंदे विचार, बदन आपका गंदा, नहाना धोना नहीं, आपके आसपास साफ सफाई नहीं,
और आपके विचार बुरे हैं, आपका आचरण बुरा है, आप गलत काम करते हो, मदिरा, मांस, जुआ ये सब खेलते हो, तो नेगेटिव चीजें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। अब राजू ने एक छोटी सी कोली ले रखी थी अपने उसी शहर में जहाँ पे उसकी एटीएम में जॉब लगी थी। तो घर वालों से भी उतना कनेक्शन था नहीं उसका, माँ बाप भी उसको इतना मानते नहीं थे कि भाई लड़का बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है, तेरे को मरना है मर, जो करना है कर, तेरी मर्जी। अब राजू का सीन ऐसा था कि जुए के चक्कर में उसने जितने भी लोग उसको गांव में जानते थे, हर किसी से उसने पैसा ले रखा था, हर किसी का पैसा मार रखा था। तो उसका हाल भी ऐसा नहीं था कि वो गांव वापस जा सके। अब जितने भी वहां भी उसके जान पहचान वाले हैं, धीरे धीरे उस सबसे लेने लगा था। तो इस स्ट्रेस में वो और पीने लगा था। रूम अपना गंदा, वहीं पर पड़ा रहेगा, कुछ कुछ दिनों तक नौकरी पर नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी नौकरी भी छूट गई और उसके हाल बुरे हो चुके थे। तभी जुए पे एक बार उसकी मुलाकात किसी इंसान से हुई जो उसको कह रहा था, मतलब वो उससे मिला, वो बोला कि भाई तुझे एक बात पता है, तू ना ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ हासिल हो सकता है। अब ये बात राजू को क्यूरियस कर गई कि भाई कैसे? कहता है तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस कुछ क्रियाएं करनी है, या तुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जो तेरे लिए क्रियाएं कर सके और उसके बाद तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तो उसने कहा बताओ मुझे कौन सी क्रियाएं हैं, मैं जरूर करूंगा। तो कहता तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस शमशान घाट में जाना है और किसी ऐसे अघोरी से मिलना है जिसने करण पिशाचनी की सिद्धि हासिल की हो, वो बंदा तेरा काम कर देगा। राजू को कोई काम तो था नहीं, बस लग गया इसी काम पर। अब ढूंढने लगा वो ऐसा बंदा जो उसे मिले। कई दिन तक वो उसने अपनी रातें, था तो बोल्ड इंसान, ना किसी से डरता था, ना उसमें कोई लाज शर्म थी, पी के पहुंच जाता था शमशान घाट में। तो कई दिन ऐसे हुए, बिल्कुल राजू ने ना एकदम हार मान ली थी, होप छोड़ दी थी कि भाई वो पागल है, उसने भी ना बिना बात के मेरे को ऐसा आशा दे दी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी होता है ये वो। तभी वो वहां से वापस आ रहा था और उसको ठोकर लगी एक, थोड़ा सा वो लड़खड़ाया। तो जैसे ही वो लड़खड़ाया, सामने उसके एक इंसान खड़ा था, जबकि जब वो चल रहा था तो उसके सामने कोई भी नहीं था। एक अघोरी थे जो उसके सामने खड़े थे और उसने बोला बाबा जी थोड़ा हट जाओ, सामने से आपको दिख रहा है कि मैं आ रहा हूं, तो भी आप सामने खड़े हो। तो उसने राजू को ये बोला कि मैं अगर हट गया तो तू जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि मैं तेरे लिए ही आया हूं। राजू को लगा क्यों बिना बात के पंगे ले रहे हो, बकवास कर रहे हो, जाओ अपना आराम करो, जो करना है करो, मुझे अपने घर जाने दो। वो पूरा पिया हुआ था, उसको होश ही नहीं बिल्कुल भी। अब जो अघोरी थे उन्होंने उसे ये बताया कि मुझे पता है कि तुझे तलाश है करण पिशाचनी की, लेकिन मैं तेरे को बता दूं कि करण पिशाचनी की सिद्धि इतनी आसान नहीं है और मैंने कर रखी है, लेकिन मुझे 3 साल लग गए सिद्धि क्रिया को पूरा करने में। तू तो सोच भी नहीं सकता, तेरी बस की नहीं है। तो फिर उसने बोला बाबूजी कुछ तो होगा, कुछ तो तरीका होगा, मुझे कुछ बताओ, मैं कैसे करूं ये। अब राजू को बहुत एक्साइटमेंट की, इतनी टाइम से वो सर्च कर रहा था, कोई तो ऐसा मिला जो उस बारे में जानता तक है कम से कम। सबसे पूछने के बाद भी सबने एक ही बात बोली, नहीं हमने करण पिशाचनी की सिद्धि नहीं कर रखी है, तुम किसी और के पास जाओ। अब बाबा ने बोला कि देख तू इस वक्त तो होश में नहीं है, लेकिन मैं तेरे को एक समय देता हूँ और एक तारीख देता हूँ, उस दिन तू मेरे बताए ठिकाने पर इसी शमशान घाट में आ जाना, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सिद्ध की हुई करण पिशाचनी तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा बाबा जी क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? कह रहे हाँ मैं तेरे लिए ये चीज कर सकता हूँ, मुझे पता है तू क्या चाहता है,
बट फिर अगर तू करण पिशाचनी को अपने पास रखेगा तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं जो तुझे पालने पड़ेंगे, और उसका पालन अगर तूने नहीं किया या कुछ भी गलती की तो तू अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता है। तो तू पहले सोच ले कि तेरे को ये करना है या नहीं करना है। उसने कहा सब देख लूंगा बाबा जी, मैं सारे नियम पालन कर लूंगा, मुझे बस आप करण पिशाचनी से मिला दो, मुझे अमीर बनना है। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, इस तारीख को इतने बजे इस जगह पर तुम मुझे मिल जाना, तुम्हें कुछ नहीं लाना है अपने साथ, बस तुम आ जाना। अब राजू दिन गिनने लगा, सोचने लगा कि जब उसे करण पिशाचनी मिल जाएगी तो वो क्या क्या मांगेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको करण पिशाचनी के बारे में नहीं पता तो करण पिशाचनी एक ऐसी पिशाचनी होती है जिसको अघोरी सिद्ध करते हैं, और उसके बाद वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी का भी वो बता सकती है, और वो कानों में बात करती है। लेकिन करण पिशाचनी ऐसी है कि उसके अपने नियम होते हैं। वो संभोग करेगी उस इंसान के साथ जिसने उसको समॉन किया है, जिसने उसकी सिद्धि की है, और उसे वो रोज चाहिए। अगर आप उस चीज से मना करते हो तो आप शायद अपनी जान गंवा बैठोगे। और उसका ये नियम है कि उसके जीवन में आने के बाद आप किसी भी और औरत की तरफ ना देख सकते हो, ना आकर्षित हो सकते हो, ना ही उसके साथ संभोग कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स थे जो अगर करण पिशाचनी को सिद्ध करता है उसे मानने पड़ते हैं, और उसके बाद वो बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है। करण पिशाचनी को जो बोलो वो कर देगी, लेकिन उसके नियम तोड़ नहीं सकते आप, नहीं तो सब उल्टा पड़ जाएगा। जनरली देखा गया है कि जो करण पिशाचनी की सिद्धि करता है वो बहुत ही कम ऐसे हुए हैं जो बच सके हैं। तो वो दिन आखिर में आया जब राजू को उस दिन उस बताए गए वक्त पर शमशान घाट जाना था। उस अघोरी जी ने उसे 12 बजे रात को वहां बुलाया था, पर राजू अपने एक्साइटमेंट में 10-11 बजे ही वहां पर पहुंच गया। अब राजू चलते हुए शमशान घाट में उस जगह पर जा रहा था जहां पे बाबा जी ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसकी नजर पड़ी एक नग्न औरत पे जो वहां लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मखमल जैसा उसका बदन था, चमक उसकी स्किन की ऐसी थी कि राजू को दूर से ही वो नजर आ रही थी। और सुंदर, नयन नक्श तो इतने सुंदर कि जैसे कोई अप्सरा हो। राजू ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। राजू अभी उसे निहार ही रहा था कि तब तक बाबा जी आए। अघोरी ने उसे बैठाया और बोला कि यही वो करण पिशाचनी है जो तेरे साथ रहेगी। बस मैं कुछ मंत्रों का जाप करूंगा, तू मेरे बाद उसे दोहराते जाना। कुछ घंटों में ये क्रिया पूरी हो जाएगी। अब जहां पर राजू को बिठाया गया था वो बहुत ही गंदी जगह थी, और ऐसा हाल था कि कुछ घंटे लगने थे। और जो बाबा जी थे, जो अघोरी थे, उन्होंने राजू को इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक ये क्रिया पूरी नहीं हो जाती तू यहाँ से ना उठ सकता है, ना तू अपने मंत्र जाप को रोक सकता है, ना तू कुछ पी सकता है, बाथरूम जा सकता है, ना तू टॉयलेट जा सकता है। राजू को बताया गया कि उसे अपना मूत्र और मल दोनों ही कंज्यूम करना पड़ेगा, दोनों कुछ ही खाना पड़ेगा। राजू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जो उसका ग्रीडीनेस थी, जो उसका लालच था करण पिशाचनी को पाने के लिए, उसने उसे ये हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया।
अब मंत्र शुरू किया बाबा जी ने, और राजू साथ के साथ उस मंत्र को रिपीट कर रहा था। धीरे धीरे उस औरत की स्किन जो थी वो सिकुड़ने से लगी। जो उसकी चमक थी, जो उसकी स्किन पे वो सॉफ्टनेस थी, वो बिल्कुल अब एकदम एक अगलीनेस में चेंज हो गई थी। बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्किन हो चुकी थी और उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे, मुंह से थोड़ा सा झाग निकल रहा था। राजू के कानों में किसी औरत की चीखने, चिल्लाने की, दर्द में कर्राने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही घंटों बाद जो ये क्रिया थी वो पूरी हो गई और जो अघोरी थे उन्होंने राजू को बताया कि तुझे अब कुछ काम करने होंगे। सबसे पहली बात, तू किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर सकता। घर में जो भी मंदिर है, जो भी देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति है, उनको एक काले कपड़े में बांध कर बंद कर मंदिर को ताला लगा दे। तू ना किसी भजन कीर्तन को सुन सकता है, ना किसी भजन या कीर्तन में जा सकता है, ना ही घर में किसी प्रसाद को ला सकता है, ना ही कोई प्रसाद ग्रहण कर सकता है। जो ये करण पिशाचनी है वो तेरे साथ हर रात संभोग करेगी, तू उसको मना नहीं कर सकता है। और ये है कि 108 मंत्र का ये जाप है जो तुझे रोज करना पड़ेगा, ताकि तेरा और जो करण पिशाचनी है उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सके, वो तेरे साथ जुड़ी रह सके। राजू ने सब कुछ माना और वहां से चला गया। अब जैसा जैसा बोला था घोरी ने, उसने सब कुछ वैसा ही किया। कुछ दिन बीत चुके थे। अब राजू को हर बार अपने निंद्रा में ये महसूस होता था कि बहुत ही सुंदर कोई औरत है जो मेरे साथ है, और वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था, उसके साथ संभोग करता था, लेकिन कभी भी उसको वो दिखती नहीं थी दिन में। ना ही कभी ऐसा होता था कि उसको उसकी आवाजें आ रही है। तो राजू को समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ गलत कर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ करे जा रहा था। पर राजू को नौकरी की जरूरत तो थी ही, तो राजू गया एक बार नौकरी के लिए एक छोटी सी कॉलोनी में। वहां पर उसे मिलना था जो सिक्योरिटी हेड होते हैं उनसे। अब वो उनसे बात कर ही रहा था, तब तक क्या हुआ कि एक लड़का, एक बच्चा आया दौड़ते हुए और सिक्योरिटी हेड को बोलने लगा कि अंकल मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है, मैंने अपनी साइकिल वहीं पे खड़ी की थी, अब वो वहां नहीं है, ताला भी नहीं है, तो मतलब मैंने ताला लगाया, वो चोरी हो चुकी है। अब सिक्योरिटी वाले ने बोला बेटा आप ध्यान से देखो, हमारे यहाँ बड़े सारे गार्ड है, चोरी वगैरह नहीं होती हमारे कॉलोनी में, आप ध्यान से देखो। तभी पहली बार राजू को ऐसा लगा कि कोई कुछ फुसफुसा रहा है उसके कानों में। उसने ध्यान देने की कोशिश की, तब उसे रियलाइज हुआ कि करण पिशाचनी है, और उसने राजू को बोला कि इस बच्चे को बोलो कि 2 गली छोड़कर वो अपनी साइकिल देखे, उसने वहीं पार्क की है। राजू ने यही किया और वो बच्चा गया और उसे साइकिल मिल गई। अब जो सीनियर गार्ड थे वो बड़े इम्प्रेस हुए राजू से। उसने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा सर मैंने बहुत सारी ऐसी कॉलोनी में जॉब की है और अक्सर बच्चे अलग अलग जगह बाइक खड़ी करके भूल जाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती में ना उन्हें लगता है यहाँ खड़ी की थी। सीनियर को लगा कि बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा है, इसको रखने में फायदा है, उसने उसे जॉब पे रख लिया। अब उस दिन के बाद से राजू की जिंदगी बदल चुकी थी। करण पिशाचनी उसे बताती थी कि कौन सी लॉटरी खेलनी है, कौन सा मटका में नंबर लगाना है। धीरे धीरे उसे शोहरत मिलनी शुरू हो गई। बहुत पैसा कमाया राजू ने, और गांव के जितने भी लोगों से कर्जा लिया था या शहर में, सबके कर्जे उतार दिए, अपना मकान तक बना लिया शहर में। अब उसने एक पल्सर बाइक भी खरीद ली और छाती चोरी कर कर अपने गांव में जाता था। एक बार राजू गांव में आया हुआ था और गंगाराम भी वहीं था। तब जैसे आप बचपन के दोस्त को मिलते हैं और भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया, कैसे क्या ये वो, तब उसने गंगाराम को ये बात फ्लैक्स करने के लिए टशन टशन में बता दी कि उसके साथ ये हुआ है। सुन के गंगाराम को बड़ा अजीब लगा कि वो इतने गहरे दलदल में डूब चुका है, लेकिन गंगाराम को इन सब बातों में नहीं फंसना था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला। अब जो राजू की बीवी थी मालती,
वो भी वहां पर मौजूद थी और उसे पता लगा कि राजू पैसे वाला बन गया है, बड़ा आदमी बन गया है। वो उसके पास वापस आना चाहती थी। उसने राजू को बताया कि वो उसको बहुत मिस करती है और साथ में रहना चाहती है। उसने बोला कि हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, तुम्हें भी पता लगे कि भाई तुमने किसको ठोकर मारी थी। वो उसे साथ में अपने घर ले आया। अब राजू गया हुआ था काम पर और जब वो वापस आया उसे घंटियों की पूजा पाठ मंत्र जाप की आवाजें आ रही थी घर से। दौड़ता वो अपने घर में गया और उसकी बीवी पूरी तरह सज धज के, घर पूरा चमका के, मंदिर खोल कर सब भगवानों को उनकी जगह रखकर दिया जलाकर बैठी थी। राजू अपना सिर पकड़ कर बैठ गया कि ये तुमने क्या किया, तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की। उसने कहा कि मुझे लगा कि आप अकेले मर्द हो, घर पूरा गंदा पड़ा था, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, ना पूजा पाठ हो रही थी, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। और आस पड़ोस वालों से मैं मिलना जुलना चाहती थी तो मैंने सुंदरकांड का पाठ रखवा दिया। अब सुंदरकांड का पाठ रखने के बाद ये हुआ कि घर हो गया शुद्ध, करण पिशाचनी वहां नहीं आ सकती थी। इसमें ये हुआ कि राजू की पहली गलती। अब वो टेंशन में रहने लगा कि क्या होगा, करण पिशाचनी मतलब तो अब मेरे को बुरा हाल करेगी, क्या पता वो मुझे जान से ही मार दे। इसी टेंशन में राजू दारू पी के पूरी तरह भंड हो चुका था, पूरी तरह दारू में डूबा हुआ था और घर आया। अब घर पे ऐसा था कि बहुत बार उसकी बीवी कोशिश करती थी उसको रिझाने की, उसके साथ संभोग करने की, लेकिन राजू कोई ना कोई बहाना मारकर मना कर देता था। अब कुछ दिन हो चुके थे और राजू पूरी तरह दारू के नशे में धुत था। घर आया और जैसे तैसे घर पहुंचकर वो बिस्तर पर पसर गया। अब उसकी बीवी को लगा कि भाई बहुत दुखी है मेरा पति, क्या पता काम में कोई दिक्कत होगी, तो उसने उसे रिझाने के लिए सब कुछ किया और दोनों के बीच में संबंध बन गया। ये थी राजू की दूसरी और सबसे बड़ी गलती। अब उसने करण पिशाचनी को बिल्कुल पागल कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। राजू जब सुबह उठा उसे होश आया और उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये गलती कर दी है जो माफी के लायक नहीं है। अब राजू के बेसमेंट में जो भी ये करण पिशाचनी की कुछ चीजें थी या कुछ तंत्र मंत्र वो करता था वो सारी रखी हुई थी और उसने अपनी बीवी को मना कर रखा था कि बेसमेंट नहीं खोलना, बेसमेंट में नहीं जाना। अब राजू फटाफट बेसमेंट में गया दौड़ते हुए और वहां से कुछ घंटे हो गए थे, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अब मालती को टेंशन होने लगी कि हुआ क्या, ऐसा क्या दिक्कत आई है। मालती गई नीचे बेसमेंट में और उसने सुनने की कोशिश की तो मालती को कुछ झगड़ने की, रोने धोने की, माफी मांगने की आवाजें आ रही थी और किसी के गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि राजू किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। मालती ने थोड़ा सा जो गेट होता है ना बेसमेंट का, वो लकड़ी वाला, तो उसमें फाका था, वहां से झांकने की कोशिश की। बहुत अंधेरा था लेकिन वो उसे दिखा राजू एक कोने में दुबक के बैठा है और सिसक सिसक कर रो रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है। जब तक वो कहीं और देखती कुछ एकदम तेज सी चीज उसके आंखों के सामने आई और गेट पे धम लगा। वो बिल्कुल डर गई और पीछे हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतनी ही देर में राजू की चीखने की, चिल्लाने की आवाज आने लगी, मतलब जैसे कोई उसे बिल्कुल मार रहा हो, काट पीट रहा हो। अब मालती यहाँ परेशान हो चुकी थी और मालती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गेट किस तरह खोले, किस तरह राजू को बचाए, उसके लिए क्या करे। फटाफट जाके उसने 2-3 लोगों को बुलाया, अपने घर के आस पड़ोस वाले को। सबने गेट तोड़ दिया, पर गेट तोड़ने के बाद जो मालती ने देखा वो कभी नहीं भूल सकती। राजू के छोटे छोटे टुकड़े
कहीं हाथ कटा पड़ा है, उंगलियां पैरों में बिखरी पड़ी है, दांत टूट के गिरे पड़े हैं, उसका चेहरा बिल्कुल फट चुका है, लहूलुहान हो चुका है और गर्दन कहीं पड़ी हुई है, एक पैर कटा हुआ है और बदन धर उसका कहीं और पड़ा हुआ है। बहुत ही डरावना मंजर था मालती के लिए। ऐसा था कि मालती अपना सुध-बुध खो देगी। मालती वहां बैठ के बहुत रोई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, क्या गलती हुई, राजू किससे माफी मांग रहा था और क्या ही हुआ राजू के साथ। पर उसे पता था कि राजू अब वापस नहीं आने वाला है। धीरे धीरे मालती की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जो भी पैसा राजू ने कमाया था वो जैसी तैसी उल्टी सीधी चीजों में, मालती की हेल्थ में, हॉस्पिटल में खर्च होने लगे और वापस से उसकी दुर्दशा बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। करण पिशाचनी ने अपना बदला ले लिया था और राजू और मालती की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें रति टॉक्स हॉन्टेड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए।